राजधानी रांची में लगने वाला साप्ताहिक बाजार फिलहाल बंद कर दिया गया है। नगर निगम की तरफ से ये बंद कराया गया है और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर आपको रांची नगर निगम के अंदर की तस्वीर में दिखा रहा हूँ। ये देखिए तमाम जो दुकानदार है वो अब जो है नगर निगम का जो कार्यालय है यहाँ पर पहुँच गया है। दरअसल आपको बताऊं कि पिछले कई सालों से ये जो दुकानदार है उस एरिए में दुकान लगाते हैं और ऐसे में वहाँ पर दुकान बंद होने से इनके रोजी रोटी पर संकट सा आ गया है। ऐसे हजारों परिवार है जो कहीं ना कहीं परेशानी को झेल रहे हैं। शायद यही वजह है कि तमाम ये जो दुकानदार है वो अब नगर निगम का चक्कर लगा रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये इसी तरह सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ नगर निगम का कहना है कि कुछ समय दीजिए, आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी इन दुकानदारों का है। चूंकि रोजी रोटी का संकट है, आप अगर एक दिन भी कमाते नहीं हैं तो आपका परिवार कैसे चलेगा। शायद यही वजह है कि परेशानी जो है अब बढ़ चली है। ये देखिए कि चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, तमाम लोग जो है अपने आजीविका के लिए रांची नगर निगम के दफ्तर आए हैं। तस्वीरें दिखा दूं मैं एक बार, ये मेयर का ऑफिस है ठीक सामने और उसी के सामने तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ मोराबादी जो मैदान है वो कहीं ना कहीं सुनसान होता हुआ दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो नगर निगम का ऑफिस है वहां पर देखिए किस तरह से हालात बने हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत हो जाए और ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इनकी परिस्थिति है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम संदीप वर्मा है। हम भारतीय पथ विक्रेता महासंघ के नाम से पूरे देश भर में स्ट्रीट वेंडर्स के राइट्स के ऊपर काम करते हैं और बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया, कानूनी तरीके से हम अपनी अपनी मांगों को या अपने संगठन के काम को रखते हैं। उसी के हिसाब से हम मोराबादी का जो अभी एविक्शन हुआ है इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और साथ साथ पूरे शहर में जो एविक्शन की कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर में हम काम कर रहे हैं। जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि नगर निगम पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से, मतलब इसमें जरा भी कोई कानूनी प्रक्रिया का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, 2014 के कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, 2016 में जो झारखंड सरकार की जो योजना और यानी कि पहले व्यवस्था देनी चाहिए उसके बाद हटाना चाहिए। ये चाहिए की बात नहीं है, ये कोई इंसानियत ये नहीं, ये रिटर्न ये किया गया है जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने 12 अगस्त 2025 को लिखित आदेश दिया है कि स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा 2014 के कानून का और 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया था उसका। ये स्टेट की जितनी भी बॉडी है, झारखंड सरकार की चीफ सेक्रेटरी को इसमें बाकायदा नाम लिख करके ये ऑर्डर पास किया गया। ऑर्डर की कॉपी है हमारे पास, जिसमें सभी नगर निगम, मतलब राज्य के जितने भी नगर निगम, नगर पंचायत सब हैं। झारखंड हाईकोर्ट का यह आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहाल किया जाए और 2014 के कानून का स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस करा जाए। नगर निगम को पता नहीं है इस आदेश के बारे में? बहुत अच्छी तरीके से पता है। हमने जब यह आदेश आया उसके बाद सितंबर 2025 में हमने नगर निगम के सभी डिपार्टमेंट को, पुलिस को, झारखंड सरकार को, राज्यपाल को, मतलब जितनी भी बॉडी यहाँ पे काम करती है, सरकार, शासन और प्रशासन का, सभी को लिखित तौर पे इसकी कॉपी लगा करके हमने बकायदा उनको ये प्रति उपलब्ध कराई है। इनको नहीं जानकारी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारा एकमात्र मांग है कि क्या रांची नगर निगम झारखंड सरकार, झारखंड हाईकोर्ट के भी ऊपर चली गई है क्या? झारखंड के हाईकोर्ट को नहीं मानेगी? झारखंड हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहाल कर दिया तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन होगा? 2014 के कानून का उल्लंघन होगा? ये सारा उल्लंघन करते हुए डंडे के जोर पर लूट खसोट का, मारपीट का, माल लूट लेने का ये कार्रवाई कैसे वैध माना जा सकता है? नगर निगम ने एक भी लिखित कागज, लिखित नोटिस जारी नहीं किया। नगर निगम को अधिकार भी नहीं है। ये कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ टाउन वेंडिंग कमेटी को है। टाउन वेंडिंग कमेटी फंक्शन ही नहीं कर रही है नगर निगम में। इसका चुनाव हो जाना चाहिए था 2 बार अभी तक में। 2016 में पहला टाउन वेंडिंग कमेटी बना, 10 साल हो गए, 10 साल में 2 बार चुनाव होना चाहिए था, नहीं हुआ। 10 साल में 3 बार सभी फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो नगर निगम जो आज दुहाई दे रही है कि हम सड़कों को व्यवस्थित करें या हम रांची का यातायात, रांची को स्वच्छ और सुंदर बना रहे हैं। स्वच्छ सुंदर बनाने का ये मतलब नहीं है कि जो गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी कमा रहा है उसको उजाड़ करके आप फेंक दीजिए। थोड़ा समय मांग रहा है, ऐसा नहीं है नगर मेरी बात तो समय हमारा रोजी रोटी उजाड़ के मांगेगा क्या? समय 10 साल, 10 साल आप समझ रहे हैं? 10 साल कितना बड़ा समय होता है।
2016 में झारखंड की नियमावली लागू हो गई, झारखंड की योजना लागू हो गई। 10 साल से कहां सो रहे थे और कितना समय लेंगे आप? और समय अगर आपको चाहिए तो उसका भुगतान हमारा फुटपाथ गरीब दुकानदार क्यों भुगतेगा? समय आपको चाहिए तो हमारा रोजी रोटी पे आप लात क्यों मार रहे हैं? आपका रोजी रोटी तो हर महीना सैलरी आ जाता है हमारे टैक्स के पैसे से। आपको तो इतना बड़ा व्यवस्था दे दिया गया काम करने के लिए, 10 साल से आपने अपना काम क्यों नहीं किया? तो 10 साल में आपने लापरवाही की है, आपने अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं किया सही तरीके से, उसका भुगतान हमारा गरीब दुकानदार भुगतेगा। तो हमारा समस्या यही है कि जो व्यवस्था आपको जो समय लग रहा है वो आपकी गलती है। वो देश की जनता को, रांची की जनता को आपके माध्यम से पता चलना चाहिए कि नगर निगम जो कार्रवाई दिखा रहा है और वाहवाही लूट रहा है, वो नगर निगम झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है। नगर निगम ने लापरवाही की है, 10 साल में काम नहीं किया है, आज डंडे के जोर पे अपना काम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नगर निगम को काम करना है तो जो प्रक्रिया, जिसको झारखंड हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्ट कंप्लायंस का वर्ड यूज किया है, तो वो कंप्लायंस पूरा करें और जितना भी समय लग रहा है लगाएं, जल्दी से जल्दी करें, हम सहयोग करेंगे। सभी का सर्वे करें, पहचान पत्र दें, प्रमाण पत्र दें, इनको वैकल्पिक व्यवस्था, हम सहयोग करने तैयार हैं। हम अभी भी सहयोग करने तैयार हैं, हम सहयोग करेंगे। 6 महीना में काम हो जाएगा। अगर काम करना चाहते हैं तो काम करें ना, कायदे से करें, नियम से काम करें, हम तैयार हैं। लेकिन डंडा चला करके इनका रोजी रोटी, इनका माल लूट लेने का, इनका रोजगार उजाड़ देने का, ये कौन सा प्रक्रिया? ये कहां लिखा है हाईकोर्ट ने कि डंडा चला करके मार के भगा दो सबको? दूसरा, एक और बात, मैं अभी आपको फोटो दिखाता हूं, मैंने अपने मोबाइल पे लिया है। जो असल अतिक्रमण है, आज भी मेन सड़कों पे आपको रोड के किनारे कारें लगाई नजर आएंगी। अभी मैं आ रहा था मोराबादी से रेडियम रोड में, जहां तहां कार पार्क किया हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? कार्रवाई करने के लिए खाली फुटपाथ दुकानदार मिला है इनको, तो अतिक्रमण हटाए ना, पार्किंग में लगवाएं सबको, क्यों नहीं कर रहे हैं ये काम? तो यही हमारा समस्या है और हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि नगर निगम कानूनी कार्रवाई करे, गैर कानूनी कार्रवाई तुरंत बंद करे। चलिए कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और प्रयास करेंगे कि इन लोगों की कितनी तकलीफ है। कहाँ घर है आपका? पिठोरिया बाबू। पिठोरिया से है? हाँ यही रांची में दुकान लगाते हैं? हाँ हाँ, मोराबादी में लगाते हैं, 30 साल से लगाते हैं। 30 साल से लगा रहे हैं हाँ, दुकान? 30 साल से दुकान लगा रहा है। आज अकाचा दुकान उठा दिए। रांची का दुकान था आपका? है सब्जी का दुकान। सब्जी का दुकान? हाँ, हरा सब्जी की दुकान है। कुछ तनी मनी अपनों खेती है, वो भी आनते हैं और थोड़ा कीन के भी आनते हैं। अभी परिवार कैसे चलेगा? हैं? कैसे चलेगा नहीं बिकेगा तो? अब कैसे लगाए देने, कैसे नहीं बिकते? बिका ही हमें सस्ता बेच गए और महंगो बेच गए। शुरू महंगा बेच गए, बाद नहीं बेचे लगल, सस्ता बेच गए। कैसे नहीं चलते? परिवार चल रहा है। दूसरा दुकान बंद हो तो कैसे पैसा आई? दुकान बंद है तो बंद करवा तो हैं? अब का करवाते, कैसे जाने? आगे आइए बोलिए। अब बुढ़िया समय ना हम कहाँ जाइए? नौकरी मांगबे तो नौकरी थोड़ी देते हमके। आ देते है हमके नौकरी, और नौकरी देते तो हम का काम करते? क्या नाम है आपका? ललिता देवी, सोनामती देवी। संग्रामपुर। कहाँ? संग्राम बोड़िया संग्रामपुर। क्या किस चीज का दुकान लगाते हैं? सब्जी का। सब्जी का। कितना कमा लेते हैं? जितना भी होता है बस। अब मेरा दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग का पढ़ाई लिखाई, उनके घर का खर्चा पेट चला लेते हैं किसी तरह से। अभी लगभग 1 सप्ताह से बंद करवा दिया है। अभी 1 सप्ताह से सोचना पड़ रहा है कहाँ से बच्चा सबको हम पढ़ाएंगे, कहाँ से घर का खर्चा लाएंगे। अकेला एक हम ही अपने बच्चे सबको पालने वाला, और यहाँ पे ऐसा कर रहा है। देखिए भैया, कहीं भी किसी को हटाया जाता है, उससे पहले उसको जगह दिया जाता है कि नहीं, बताइए? तो ये लोग बिना जगह तो नोटिस दिया गया? कुछ नहीं दिया गया है, कुछ नहीं। बिना नोटिस का, बिना देखिए यहाँ से हटा रहे तो दूसरी जगह पहले जगह दीजिए तब हटाइए। तो बिना कहीं जगह दिए, नोटिस दिए, सीधे डायरेक्ट ये लोग फोर्स भेज दिया, गाड़ी भेज दिया, जीसीबी भेज दिया, उठा लीजिए, हटा दीजिए। ऐसा ये सब गलत है कि नहीं, बताइए? पिछले कितने दिनों से आप? ये लगभग रोड पर तो वहाँ पे बाजार 40 से 50 साल से पहले से लग रहा है। हम लगभग 10 साल से वहाँ पे कर रहे होंगे। ये यहाँ पे हम लोग को हटवा रहा है अगला सप्ताह से। चलिए कुछ और लोग से हम बातचीत कर लेंगे और आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी समस्या ये बनते जा रही है। क्या नाम है भाई आपका? विजय कुमार। विजय जी, किस चीज का दुकान लगाते हैं आप? सब्जी का दुकान लगाते हैं। कितने सालों से लगा रहे हैं आप? वही 14 साल से। 14 साल से लगा रहे हैं। ये कब से दुकान बंद है? ये दुकान अगला कहते शनिवार से, मतलब कि शनिवार को लाए थे सब्जी हम लोग, उसी दिन से नहीं लगाने दिया था। उसके बाद आज भी नहीं लगने दिया। आज बुधवार है। कितना कमा लेते थे?
वही 500-600। अब क्या चल रहा है? अभी कुछ नहीं, यहीं पे आना जाना हो रहा है और क्या कमाए धमाए, कुछ नहीं। थोड़ा समय मांगा जा रहा है, आपको पता है नगर निगम थोड़ा समय मांग रही है कि थोड़ा समय दे दीजिए, व्यवस्था करवाया जाएगा। ज़्यादा अगर थोड़ा मोड़ा समय लेंगे तो ठीक है, और ज़्यादा समय लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, भूखे मरेंगे। जल्दी हो जाए उसका सोल्यूशन तो अच्छा क्या रहेगा। नाम है भाई आपका? पंकज कुमार। कहाँ से है पंकज जी? कांके से क्या दुकान लगाते हैं? सब्जी की दुकान लगाते हैं। सब्जी की दुकान लगाते हैं। कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 500-600 रुपये। 500 कमा लेते हैं। परिवार में कितने लोग हैं? 5-6 जन है, 6 जन। कितने दिनों से दुकान बंद है आपका? मेरा तो शनिवार से बंद है। शनिवार से बंद है। क्या कह के बंद कराया गया? कह के अब यहाँ से बाजार नहीं लगेगा, देख लो अपना डेरा, जहाँ जीना खाना हो देख लो अपना, यहाँ बाजार नहीं लगेगा। कितने सालों से लगा रहे हैं? हम तो लगा रहे हैं सर 6 साल से, मम्मी तो बहुत 20-25 साल से लगा रही है। आजीविका पर संकट है। हाँ, तो देखिए, हाँ बोलिए बोलिए, हम भी 25 साल से दुकान लगा रहे थोड़ा हैं। तेज बोलिए। 20-25 साल से दुकान लगा रहे हैं यहीं से मोराबादिया में। हाँ, हाँ। तो अभी 2-3 अथी सोमवार को भी दुकान नहीं लगा, आज भी नहीं लगा। तो हम लोग को समस्या बढ़ते जा रहा है। हम लोग जीवन निर्वाह किस तरह से करेंगे, बाल बच्चे को कैसे पोसेंगे, क्या करेंगे। 400-500 कमा लेते थे, इसी से हम अपना 4 परिवार होते हैं। यहाँ तक कि हम इसी बाजार से कमा के हार्ट का ऑपरेशन भी करवाए हैं पूरा भिलोर में, और इसी से हम फिर इसी से कमा के हम अपना कर्जा भी तोड़ रहे हैं और बाल बच्चा भी पोस रहे हैं। तो अब मेरा समस्या बढ़ रहा है कि कैसे क्या करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम साहू है और हम होटल से आते हैं। 30 साल से बाजार कर रहे हैं। बाजार में तो ठीक कर रहे थे, बाजार 400-500 रुपये कमाते थे पहले, लेकिन इस 2-3 बाजार से थी नगर निगम वाला जाके उठाने लगा, वही मारपीट करने लगा, सब्जी उब्जी फेंकने लगा और ढेर नुकसान किया है मेरा। चलिए, तो देखिए मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये नगर निगम की तस्वीर में दिखा रहा हूँ, और ये तस्वीर रांची नगर निगम की है। पिछले कई दिनों से जो है दुकानदार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और लगभग 8 दिन बीत चुके हैं। इसी तरह सड़क पर उतरकर तमाम जो दुकानदार है अपनी एकता को दिखा रहे हैं, अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। हालांकि अगर रांची नगर निगम मेयर की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि थोड़ा समय चाहिए, हम व्यवस्था देख रहे हैं, इन लोग को भी सेटल किया जाएगा। लेकिन सवाल आजीविका पर है, क्योंकि ये कमाने खाने वाले हैं। अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो इनका परिवार कैसे चलेगा, सवाल उठना लाजमी है। कहा जा रहा है कि एक तरफ नगर निगम के कर्मचारी एसी में बैठते हैं, उनको क्या तकलीफ, यानी कि दुकानदारों को क्या तकलीफ, इनको क्या पता। कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन करके रांची नगर निगम की जो टीम है इस तरह से काम कर रही है। कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के बीच जो अहम सवाल है कि इनका आजीविका कैसे चलेगा, इनका भरण पोषण कैसे होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ अभिनव कुमार, मिरर मीडिया रांची।